आप सब जरूर देखें UTV आगरा। पहले दिन ही पंडाल खचाखच भर गया था। केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री टोकन साहू ने दीप जलाकर कथा का शुभारंभ किया और कहा कि सनातन संस्कृति और सनातन धर्म को आत्मसात करके ही हम अपने राष्ट्र को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आगरा के बलकेश्वर पार्क में विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ राष्ट्रीय संत पूज्य चिन्मयानंद बापू ने कहा कि भगवान कृष्ण की कथा ही सच्ची कथा है, बाकी सब सांसारिक प्रपंच है। भगवान राम की कथा हमें जीना सिखाती है, जबकि भगवान कृष्ण की भागवत कथा मृत्यु के भय से हमें निर्भय कर देती है और मृत्यु को महोत्सव बना देती है। कथा के पहले दिन पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कथा के साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़कर राष्ट्र सेवा का पूर्ण लाभ अर्जित करने की अपील की गई। अगर आप कथा श्रवण का 5 गुना पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो अपने साथ 5 लोगों को कथा श्रवण के लिए प्रतिदिन लेकर आएं। कथा में आपको बता दें, केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री टोकन साहू, मुख्य संरक्षक व मार्गदर्शक डॉक्टर विजय किशोर बंसल, मैनेजिंग ट्रस्टी समाज सेवी पार्षद मुरारी लाल गोयल, पेंट वालों ट्रस्टी श्रीमती सुमन गोयल, आरती में मुख्य यजमान सुगंधी परिवार श्रीमती विनीता सुगंधी, गोविंद सुगंधी, अमित सुगंधी, हिमांशु सुगंधी, आशीष सुगंधी शामिल हुए। कथा का समय दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक है। भारत की संस्कृति को, भारत के संस्कार को विश्व के कोने कोने में ले जाने का काम हमारे बापूजी करते हैं। हमारे ओजस्वी और तेजस्वी वक्ता है। ऐसे दिव्य पुरुष के द्वारा हम सबको कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये भारत वो भूमि है जहाँ भगवान राम का पदार्पण होता है, जहाँ भगवान कृष्ण आते हैं। हम अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरित्र को सुनकर, योगेश्वर भगवान कृष्ण के चरित्र को सुन करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। हम भारत को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। इसलिए हम सबको उनके चरित्र को सुनना चाहिए और सुन करके उसे आत्मसात भी करना चाहिए, क्योंकि राम के चरित्र से ही हम चरित्रवान बन सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रथम दिन है। बापू श्री चिन्मयानंद जी के मुख से आज से शुरू हुई इस कथा का भव्य आयोजन हो रहा है। काफ़ी संख्या में पब्लिक है यहाँ पर, और जितनी भी पूरे शहर से पब्लिक आ रही है, आराम से आनंद ले रही है कथा का। बलकेश्वर पार्क में ये प्रोग्राम चल रहा है। सभी शहरवासियों से निवेदन है कि बड़ी से बड़ी संख्या में श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लें और आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आज 22 तारीख से स्टार्ट होकर 28 तारीख तक इस प्रोग्राम को चलना है, और इसी 28 तारीख तक ये पूरी तरह से बापूजी के मुख से आनंद लेते हुए कथा का कार्यक्रम चलता रहेगा। आज से कथा प्रारंभ हो रही है और ये 28 तारीख तक चलेगी। कथा स्थल कहाँ पर है? ये बलकेश्वर पार्क में कथा हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत श्रद्धालु आए हैं और इससे भी आगे भीड़ बढ़ेगी। आए हुए हैं, कथा बहुत अच्छी करते हैं और हम सभी भक्तों को कथा बहुत अच्छी लगती है। वो अपना व्याख्यान इतना अच्छा करते हैं, उनकी परिभाषा इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी लगती है जो मन को भा जाती है। 28 अगस्त तक चिन्मयानंद बापू जी की कथा का रसपान किया जा रहा है। यहाँ पर भारी भक्तों की भीड़ लगी हुई है और मैं सभी से ये विनती करना चाहती हूँ कि सभी लोग आए और इस कथा का रसपान करें। पावन धरा पर, यमुना के तट पर भोले बाबा के आशीर्वाद से, श्रीमती राधा रानी और कान्हा जी के आशीर्वाद से पूज्य सद्गुरुदेव संत श्री चिन्मयानंद बापू जी आज यहाँ पधारे हैं और उनके मुखार बिंद से श्रीमद् भगवद गीता का अमृत रसपान हम सब भक्तगण यहाँ कर रहे हैं। आप सबसे विशेष अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ भक्तगण आए और इस अमृत रस का रसपान करें। हमने बाबा भोलेनाथ के और माँ जमुना जी के आशीर्वाद से श्रीमद् भगवत कथा और बलकेश्वर पार्क में 22 अगस्त से आज से शुरू हो गई है, जहाँ बापूजी और सभी देवी देवता हैं, हनुमान जी सभी यहाँ विराजमान हैं। सभी आशीर्वाद देने के लिए हम सभी भक्तों को यहाँ पर आज विराजमान है। और आज का बापूजी ने जो प्रसंग सुनाया है वो है, सबसे पहले भागवत का जो महात्म सुनाया जाता है उसके विषय में बताया कि भागवत का क्या उल्लेख है और क्या उससे हमारे जीवन में बदलाव आता है और क्या हमारे जीवन में उससे हमें क्या लाभ होता है और हमारे परिवार को उससे क्या मुक्ति मिलती है और हमारे जीवन में जो कैसे हमारा जीवन उद्धार में बदल जाता है और गुरु की शरण पा करके हमारा जो जीवन धन्य हो जाता है। तो आकर के यहाँ पर सभी लोग ऐसा लग रहा है जैसे कि हम ब्रज में बैठे हुए हैं और
भगवान श्री कृष्ण के मुख से भागवत का श्रवण कर रहे हो। जैसे कि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जब उपदेश दिए थे, उसी प्रकार व्यासपीठ पर बैठे हुए सतगुरुदेव आज कृष्ण के रूप में हमें उपदेश दे रहे हैं कि आने वाले कलयुग से अगर पार पाना है और हमें भव से सागर में उतरना है तो भागवत का, रामचरितमानस का बच्चों को भी सभी को लाइए ताकि वो भी इस चीज को जान सकें और हमारा जीवन धन्य हो, हम भव सागर पार हो जाएं। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट आगरा इकाई द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा पूज्य राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से ये गंगा का आज यहाँ बहती रहेगी। आज 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक जिसका आज प्रथम दिवस है। ऐसा आगरा वासियों का भाग्य है कि पूज्य बापू ये मन बनाया कि इस बार बल्केश्वर की धरा पर, बल्केश्वर धाम, बल्केश्वर पार्क में जाकर सभी भक्तों को, सभी शहरवासियों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराकर उनको ठाकुर जी से, श्री जी से, राधा रानी से सरोबोर करेंगे। मैं सभी आगरा वासियों से ये निवेदन भी करूंगा कि प्रार्थना भी करूंगा कि आप सभी प्रतिदिन आप भी आएँ, अपने साथ 5 जरूर लोगों को कथा सुनाएं जिससे आप 5 गुना पुण्य प्राप्त करें। और कथा का समय 3 बजे से आ जाएं जिससे आपको स्थान मिल जाए। 3 बजे से आकर 7 बजे तक कथा श्रवण करें, कुछ प्रसादी प्राप्त करें, राधे राधे कहते हुए आएँ और राधे राधे कहते हुए जाएं। आज हमारा प्रथम दिवस है तो हमारे पूज्य बापू जी आज जो है इस श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ भी कर रहे हैं। और आज इस कथा का शुभारंभ हमारे केंद्रीय मंत्री जी श्री साहू साहब ने किया है। और सभी भक्तों को भी मैं यही निवेदन करूंगा, पूरा आगरा के श्रवण करें श्रीमद् भागवत कथा को। ये मेरी आप सबसे विनती है।